बचपन की सबसे प्यारी याद अगर कोई है तो वो है डोरेमोन। एक ऐसा रोबोट कैट जो फ्यूचर से आया, जिसने अपनी गैजेट से हमारी जिंदगी को मैजिकल बना दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्यूट ब्लू डोरेमोन असल में एक मिस्टेक था? जी हाँ, एक छोटी सी फैक्ट्री एरर ने बना दिया दुनिया का सबसे बिलव्ड एनिमे कैरेक्टर। आज हम डोरेमोन का जन्म का सच, उसकी असली कहानी और इसके पीछे छुपी फिलॉसफी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। आखिर में आप समझोगे कि कभी कभी गलतियां ही जिंदगी के सबसे बड़े तोहफे बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डोरेमोन की स्टोरी यूनिवर्स के मुताबिक उसका जन्म 22वीं सेंचुरी के जापान में मैत्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री में हुआ था। उसका डिजाइन एक परफेक्ट केयर टेकर रोबोट कैट बनाने का था, जो बच्चों की हेल्प करे, उन्हें गाइड करे और उनका दोस्त बने। लेकिन फैक्ट्री में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। प्रोडक्शन लाइन पे डोरेमोन में एक डिफेक्ट आ गया। फिर एक और एक्सीडेंट हुआ। एक माउस ने डोरेमोन के ईयर्स काट दिए। डोरेमोन जब अपना चेहरा देखता है तो डिप्रेस हो जाता है। उस डिप्रेशन में उसने एक येलो पोशन लिया अपना कलर चेंज करने के लिए, लेकिन पोशन की वजह से उसका कलर ब्लू हो गया और तब से डोरेमोन एक ईयरलेस ब्लू रोबोट कैट बन गया। सोचो, अगर ये गलती ना होती तो शायद आज हम सब एक परफेक्ट येलो कैट रोबोट देख रहे होते, जो इतना स्पेशल कभी ना लगता। डोरेमोन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर फ्लॉज है। वो डर जाता है, वो डिप्रेशन फील करता है, वो अपने ईयर्स के बिना इनसिक्योर है और इसी वजह से वो हम इंसानों के और भी करीब है। सोचो, अगर डोरेमोन एक पावरफुल, फियरलेस और परफेक्ट रोबोट होता तो क्या शायद हम उसे कनेक्ट भी कर पाते? नहीं, राइट? नोबिता की तरह हम भी इम्परफेक्ट हैं और इसी वजह से डोरेमोन हमारी जिंदगी का पार्ट बन गया। अब आते हैं रियल दुनिया की तरफ। डोरेमोन के क्रिएटर्स द फुजिको एफ फ्यूजी एक्चुअली एक पेन नेम था। 1969 में उन्होंने एक नए मैंगा कैरेक्टर बनाने का सोचा जो बच्चों के लिए रिलेटेबल हो। उनके दिमाग में एक रोबोटिक कैट आई, क्योंकि कैट जापानीज हाउस होल्ड में कॉमन होती थी। इनिशियली उन्होंने एक स्टाइलिस्ट और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बनाया, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। तभी फुजीमोटो ने डिसाइड किया कि कैट के ईयर्स हटा दिए जाए और उसका रंग बदल दिया जाए, और ये छोटी सी डिजाइन मिस्टेक बन गई डोरेमोन का आइकॉनिक लुक। सो फिक्शनल और रियल दोनों दुनिया में डोरेमोन एक मिस्टेक का रिजल्ट है। डोरेमोन के सबसे बड़ा चार्म उसके गैजेट्स है। उसके 40 पॉकेट से निकलते हुए गैजेट्स हर बच्चे का सपना था। चलिए कुछ पॉपुलर गैजेट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे बैम्बू कॉप्टर, छोटी सी प्रोपेलर जो इंसान को उड़ने देती है। एनीवेयर डोर, एक दरवाजा जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत ले जाता है। टाइम मशीन जो नोबिता के ड्रॉर में छुपी होती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फुजिको ने ये गैजेट्स इसीलिए डिजाइन किए क्योंकि वो चाहते थे कि हर एपिसोड एक नई इमेजिनेशन और एक नई लेसन्स के साथ आए। यहाँ भी एक हिडन फिलॉसफी है। कभी कभी गलतियों और प्रॉब्लम्स का सल्यूशन एक नया इन्वेंशन ही देता है। डोरेमोन सिर्फ एक जापान कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल आइकॉन बन गया है। 100+ कंट्रीज में टीवी में ब्रॉडकास्ट होता है। इंडिया में डोरेमोन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ कार्टून नेटवर्क और हंगामा टीवी पर। रिसर्च के हिसाब से डोरेमोन इंडिया का नंबर 1 किड्स शो रहा है फॉर इयर्स। और सोचिए, अगर वो फैक्ट्री मिस्टेक ना होती तो शायद ये सब कभी पॉसिबल ही नहीं होता। डोरेमोन की स्टोरी एक साइकोलॉजिकल लेसन भी है। ह्यूमन ब्रेन को फ्लॉज और इम्परफेक्शन ज्यादा रिलेटेबल लगती है। इसी वजह से इम्परफेक्ट कैरेक्टर्स हमेशा पॉपुलर होते हैं, जैसे चार्ली चैपलिन, शिनचैन और नोबिता। डोरेमोन भी एक गलती था, लेकिन वो गलती एक स्ट्रेंथ बन गई। इसी से हम सीख सकते हैं कि कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी ही हमारी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। चलिए कुछ हिडन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। डोरेमोन का वेट है 129.3 kgs, हाइट 129.3 सेंटीमीटर। दोनों ही नंबर्स उसके बर्थडे को रिप्रेजेंट करते हैं। डोरेमोन की फेवरेट डिश है डोरियाकी, जो कि एक जापानीज स्वीट है।
क्या आपको पता है डोरेमोन की ओरिजिनल वॉइस जापान में एक फीमेल वॉइस एक्टर करती थी। डोरेमोन पहले येलो था लेकिन एक्सीडेंट के बाद ब्लू हो गया। जापान में डोरेमोन को स्कूल टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया गया है एज अ कल्चरल आइकॉन। डोरेमोन की कहानी हमें ये सिखाती है कि मिस्टेक्स हमेशा नेगेटिव नहीं होते, कभी कभी वो नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करती है। इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि वही हमें यूनिक बनाती है। दोस्ती और सपोर्ट सबसे बड़ी पावर है। जैसे डोरेमोन हमेशा नोबिता के साथ खड़ा रहा। और सबसे बड़ा लेसन, गलतियां भी कभी कभी दुनिया के लिए गिफ्ट होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गलती की जो बन गई दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी। डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है। अपनी फ्लॉज को एक्सेप्ट करो और दुनिया को इंस्पायर करो। आपको डोरेमोन का कौन सा गैजेट सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके बताना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच स्टोरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।